अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अशर्तो वल जज़ाओ दा सफ़ा नंबर 39 ज़ादु तालिबीन किताब की अशर्तो वल जज़ा अगा जुमला द अहादीसो चे अगा मुश्तमिल यी पे शर्त और पे जज़ा बाने। मन तवाज़ा चाची आजिज़ी वकड़ा लिल्लाहि दा अल्लाह द पारा रफ़अहुल्लाहु उचत बकी दलरा अल्लाहु अल्लाह रफ़अ उचत बकी हु दलरा अल्लाहु अल्लाह तला वमन कम सड़ी ची तकब्बरा तकब्बुर वको ज़ाने घट वगणो वज़अहु रहकत बेकी अल्लाहु अल्लाह तला मन वो शख्स तवाज़ा जिसने आजिज़ी इख्तियार की लिल्लाहि अल्लाह के लिए रफ़ा उठाएगा हु उन्हें अल्लाह अल्लाह तला अल्लाह उसे ऊपर ले जाएगा। जो आजिज़ी करेगा अल्लाह उसे ऊपर उठाएगा। वमन और वो शख्स तकब्बरा जो तकब्बुर करे अपने आप को बड़ा ज़ाहिर करे वज़अहु तो नीचे रखेगा उसे अल्लाह अल्लाह तला वज़ा नीचे रखेगा हु उसे अल्लाह अल्लाह तला अल्लाह उसे तनज़्ज़ुल देगा। मन हग सड़े लम यशकुर ची शुक्रिया अदा न की अन्नासा द नूर खल्क मन हग सड़े लम यशकुर जो शुक्रिया अदा न करे अन्नासा लोगों की जो इंसानों का के नेमतों का शुक्रिया अदा न करे लम यशकुर हगा शुक्रिया नशी अदा कवले अल्लाह दा अल्लाह तला लम यशकुर वो शुक्रिया अदा नहीं कर सकता अल्लाह अल्लाह का। जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह का शुक्रिया कैसे अदा करेगा। जो लोगों की नेमतों का कदर नहीं करता वो अल्लाह की नेमतों का कैसे कदरदान बन सकता है। लिहाजा हर इंसान को एक दूसरे के नेमतों का बदला देना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए, तब कहीं जाके वो अल्लाह के नेमतों का एहसास करके उसका शुक्रिया अदा करेगा। कि कुरान में हुक्म है कि फशकुरूली वला तकफुरून, मेरा शुक्रिया अदा करो ना शुक्री ना करो। तो मन वो शख्स लम यशकुर जो शुक्रिया अदा न करे अन्नासा लोगों की लम यशकुर वो शुक्रिया अदा नहीं कर सकेगा अल्लाह अल्लाह का। मन हग सड़े लम यसअल ची हग न गवाड़ी अल्लाह द अल्लाह तला न सशिदुना सोक ची दुआगानी न की द अल्लाह न न गवाड़ी यग़ज़ब उसकीगी अल्लाह तला अलैहि अगता इंसानानों की दाखवी दे ची सते गवाड़ी खपकीगी अल्लाह न ची सगवाड़ी खुशालेगी। मन हग सड़े लम यसअल ची न गवाड़ी मुतालबा न की अल्लाह द अल्लाह न यग़ज़ब अल्लाह गुस्सकीगी अलैहि अगता मन वो शख्स लम यसअल जो न मांगे अल्लाह अल्लाह से। जो शख्स अल्लाह से दुआ ना मांगे यग़ज़ब अल्लाह गुस्सा होता है अलैहि उसके ऊपर अल्लाह उस पर गुस्सा हो जाता है। अल्लाह को इसी तर्ज अमल पर गुस्सा आता है। मन हग सड़े इंतहाबा ची लुट मार वो की नोहबतन लुट मार कवल पे जंग के द दो सीजों न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करी दा यौ द मुसलेना यौ द नोहबेना नोहबा वही लुट मारता बस प्रदि माल रागोंडवलो हड़प कवल करप्शन बद इंतज़ामी बद उनवानी और द्वैम ची दे मुसला ची शक्ल रानवल दा मड़ी नु मन हग सड़े इंतहाबा ची लुट की नोहबतन लुट कवल फलैस मिन्ना दा मुसलमान न दे दा मंग मलगरे न दे। मन वो शख्स इंतहाबा नोहबतन जो लूट मार करे जंग के दौरान फलैस मिन्ना
वो हम में से नहीं, यानी वो मुसलमान नहीं। मन वो शख्स इंतहब नहबतन, जो लूट मार करे गदा में, फलैस मिन्ना, वो हम में से नहीं है, यानी हमारे मुसलमानों में से नहीं है। मन हग सड़े दल्ला, चाह वखी चाहता अला खैरिन स खैर, फलहू दत बमिलावीगी मिसलो पशानते, अजरे द सवाब पाइली ही द कौन की दागे। मन वो शख्स दल्ला अला खैरिन, जो किसी खैर की दलालत करे, यानी किसी को खैर का रास्ता दिखाए, फलहू तो उसे मिलेगा मिसलो बराबर अजर सवाब पाइल ही उसके करने का। जो आदमी दावत तबलीग के ज़रिए किसी को नेकी का कोई काम दिखाए और वो दूसरा शख्स इस नेकी को अंजाम दे, तो उसको जो सवाब मिलेगा वो सवाब उस शख्स को भी मिलेगा जिसने उसको खैर की तलकीन की। मन वो शख्स दल्ला अला खैरिन, जो खैर पर दलालत करे, जो खैर की तरफ लोगों को बुलाए, फलहू तो उसे मिलेगा मिसलो बराबर अजर सवाब पाइली उसके करने वाले का। मन हग सड़े हमला चिराउचत की अलैना पमंग बाने, यानी पे मुसलमान बाने, अस्सलाहा असलहा, फलैस मिन्ना न दे दादा मंगना, यानी मुसलमान। मन वो शख्स हमला जो उठाए, अलैना हमारे ऊपर, अस्सलाहा असलहा, फलैस मिन्ना तो वो हम में से नहीं है। मन हमला अलैना अस्सलाहा, जो हम पे असलहा उठाए, फलैस मिन्ना वो हम में से नहीं है। यानी मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि वो दूसरे मुसलमान का खैर खा हो। जब वो उसको असलहे से डराए, असलहा उठाए, उसको मारने के लिए वो हाथ में असलहा उठाए, तो ये दरअसल मुसलमान नहीं है। वरना अगर ये मुसलमान होता तो वो मुसलमान के कदरदान होता, वो मुसलमानों का खैर खा होता। लेकिन जब उन्होंने असलहा उठाया, इसका मतलब ये है कि इसको कत्ल करना चाहता है, तो वो मुसलमान ही नहीं है। मन हमला जो उठाए, अलैना हमारे ऊपर, असलाह कोई असलहा, फलैस मिन्ना ये हम में से नहीं है। मन सामत नजा, मन हक सड़े समता, चाम समतुन इख्तियार की, खामोशी इख्तियार की, कम सड़े च लग देर खामोशी नजा, द इखलासी द दरोगनम बची, द इल्ज़ामातुनम बची, द गीबतनम बची, नु पे खामोशी की नजात दे। मन हक सड़े समता च खामोशी नजा दे इखलास शो नजात ब्यामुंदो। मन वो शख्स समता जो खामोश रहा करे, नजा उसने नजात पाई। मन वो शख्स समता जो खामोश हो जाए, खामोश रहा जाए, नजा उन्होंने नजात पाई। क्योंकि वो जब खामोश होता है तो वो ना गीबत करता है, न नजवा करता है, वो न किसी के पेट पीछे उसकी गीबत करता है, न किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, क्योंकि वो खामोश ही रहता है। मन समता जो शख्स खामोश रहा करे, नजा उसने नजात पाई। मन युहरमुर रिफ़्क़ युहरमुल खैर, मन हग सड़े युहरमो च महरूम शियागा, यानी युहरमो हुआ। मन वो शख्स युहरमो जो महरूम रहे, अर्रिफ़्क़ा नरमी से, जो नरमी से महरूम रहे, जिसके अंदर नरमी की खू ना हो, युहरमुल खैर तो वो हर किस्म के खैर से महरूम रहा। जिसके अंदर नरमी की सिफत नहीं है, वो दुनिया के हर खैर से महरूम है। क्योंकि जब नरमी नहीं है तो लोग उसके साथ बैठेंगे नहीं, बच्चे बैठेंगे नहीं, इसी तरह रिश्तेदार सामने नहीं आएंगे, हर कोई उससे भागेगा। नरमी ऐसी खू है, ऐसी आदत है, जिसकी वजह से लोग उसके साथ बैठेंगे तो ये उनको खैर की तलकीन भी करेगा। जब वो नरमी से महरूम है तो इसका मतलब ये है कि ये दुनिया के हर खैर से महरूम है। मन वो शख्स युहरमो जो महरूम रह जाए, अर्रिफ़्क़ा नरमी से, युहरमुल खैर तो ये हर खैर से महरूम हो गया, तो हर खैर से महरूम हो जाता है। मन वो शख्स युहरमुर रिफ़्क़ा जो नरमी से महरूम रहे, युहरमो की आदत से महरूम रहे, युहरमो तो महरूम रह जाता है खैर खैर से, हर खैर से। मन हग सड़े तशब्बहा चिज़ान यवशान की, बेकौमिन दचा सरा, पहुआ नुदाब मिनहुम दागी पेशानी, चाहे रचा पेशन इख्तियार को दाबर क़यामत पौरस दागी पेशानी, यानी दागी पसब की बपाशी दे दुनिया की मुंगा कशरान जवानान अक्सर द ईसायानो यहूदियानो इंदवानो
داغي پیشن اختیار کی په خوراک کې، په اسکاک کې، په اٹھ بیټ کې. نو د چې چا مشابهت اختیار کو نو دا به داغي نه حسابېږي. ځکه چې څوک د چا تشبه کوي ځان دغه په شان کوي نو هغه خوښي. نو موږ له پکار دي چې موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کو ځان، دغه د صحابه په شان ځان کو. نو من تشبه چا چې ځان مشابه کو به قوم دی قوم فهو منهم دا بم داغي نه. من اراد الحج فليعجل، من وہ شخص تشبہ جو مشابہت اختیار کرے بے قوم کسی قوم کے ساتھ فهو منهم تی انہی میں سے ہوگا. من اراد الحج فليعجل، من هغه سړی اراده چې اراده وکي، من هغه سړی اراده چې اراده وکي الحج د حج فليعجل تو جلدی کرے، کیونکہ ممکن ہے اس کو حج کا پھر توفیق نہ ملے، بیماری آ جائے، اور حج تو فرض عمل ہے، اس لیے ہر فرض کو بر وقت ادا کرنا چاہیے. من وہ شخص ارادہ جو ارادہ کرے الحج حج کی فلیعجل تو جلدی کرے حج ادا کرنے کے لیے انتظامات جلدی جلدی کرے. من هغه سړی اراده چې اراده وکي الحج د حج فلیعجل نو هغه دی جلدی وکي. من سکن البادیة جفا ومن اتبع الصید غفلا ومن اتى السلطان افتتن. من هغه سړی سکنه چې هغه اوسیږي البادیه په باندو کې، جفا هغه کې د جفا صفت ډېرېږي، د ظلم صفت ډېرېږي، ځکه چې علم ورسره نه نو چې علم نه د هغې په وجه باندې بیا هغه د ظلم صفت په هغه کې جوړېږي. نو سخت دلی پکې راځي. څوک چې په باندو کې اوسیږي هغه سنګ دلی. ومن اتبع الصید، څوک چې رواني په ښکارونو پسې ښکاري نو غفله دی بیا غافلی دی بیا د مانځه په ټیم کې په ښکارونو کې ګرځي، بیا د جهاد په دی ټوپک پر دغه پسې ګرځي، په مرغو پسې ګرځي، نو دی بیا غافلی. ومن اتبع، څوک چې رواني رسته اسوید په ښکار پسې غفله دی غافلی. ومن اتى السلطان، څوک چې د باچاهانو خواله ډېر راځي افتتنه په مختلفو فتنو کې غورځېږي. ومن کم سړی چې اتى السلطان راځي د باچاهانو خواله افتتنه په فتنه کې غورځېږي. من وہ شخص سکنه جو سکونت اختیار کرے البادیتا کسی دیہات میں جفا وہ پر سنگ دل بن جاتا ہے. جفا یعنی سخت دل، ظالم بن جاتا ہے یعنی سخت دل بن جاتا ہے. ومن اور وہ شخص اتبع جو چلے پھرے اسفید شکار کے پیچھے، جو شکار کا عادی بن جاتا ہے غفلا تو اس کے دل میں غفلت کی وہ صفت پیدا ہو جاتی ہے. ومن اتى السلطان، اور جو بادشاہوں کے درباروں میں زیادہ آتا ہے ابتتنا وہ مختلف فتنوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، کیونکہ بادشاہ کو راضی رکھنے کے لیے پھر وہ دین کی تشریح بھی اسی طرح کرے گا جس طرح بادشاہ سمجھنا اور جاننا چاہتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.